बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ के अंदर आप प्याज की पनीरी देख रहे हैं जिसको हमने ऊपर से काटा हुआ है और उसके अलावा बैक साइड के ऊपर आप लेबर को प्याज की हाइब्रिड वैरायटी लगाते हुए देख रहे हैं, जबकि बेड्स के ऊपर हमने ब्लैक मल्चिंग शॉपर बिछाया हुआ है प्रॉपर तरीके से, जिसके ऊपर एक प्रॉपर फासले पे सुराख किए गए हैं और बड़ी ही कैलकुलेशंस के साथ यहाँ पे प्याज लगाया जा रहा है, हाइब्रिड प्याज। ये दिसंबर का स्टार्ट है, तो इतनी सारी तैयारियों का जो मकसद है वो ये है कि हाइब्रिड अच्छी वैरायटीज जिनका पोटेंशियल होता है 800 मन से लेके 1000 मन तक प्याज देने का, तो क्या वो पोटेंशियल अचीव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और उसके लिए आपको किस किस्म की तैयारियां चाहिए होती हैं। तो जो तैयारियां चाहिए होती हैं वो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी इस चीज़ की कोशिश कर सकें कि अगर तो बहुत बड़ा प्लॉट है तो हम ऑन एवरेज 500 मन से लेके 800 मन तक पैदावार ले सकें, और अगर कोई 1 एकड़ जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा केयर करें तो क्या हम 800 मन से लेके 1000 मन तक पैदावार ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो आज की इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह इसके अंदर इसके लगाने का टाइम, सीड, उसके अलावा ज़मीन की तैयारियां, फर्टिलाइजर प्लान, आने वाली बीमारियां, एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली, आप मेरे साथ हैं फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिए। पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्याज से 800 मन तक पैदावार ली जा सकती है। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल ली जा सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक अच्छे सीड की सिलेक्शन करना। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी टॉप वैराइटीज़ हैं जिनके अंदर हाजी एंड सन्स का सनसेट आ जाता है, नेशनल सीड का कैप्री आ जाता है, मिलन एग्रो का BG360 आ जाता है, उसके अलावा MDS का 748 आ जाता है, सेमिनिस का। तो ये पाकिस्तान की टॉप वैराइटीज़ है। इनके अलावा भी वैराइटीज़ हैं, लेकिन ये वो हैं जिनको हम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगली चीज़ आ जाती है कि आपने जब इसकी पनीरी तैयार कर ली तो पनीरी का सेहतमंद होना, कि अब आप लोग ये देखें कि ये जो प्लांट है ये माशाल्लाह बहुत सेहतमंद, इतने अपना नीचे से बल्ब साइज बहुत अच्छा बनाया, ऊपर इसने भूखे जो सी हैं वो 10 से 11 इंच की बना ली थी, जिनको हमने कट कर दिया ताकि ये प्लांट जब हम लगाएं तो वो नीचे लेट ना जाए बल्कि सीधा खड़ा रहे। तो एक सेहतमंद पनीरी सबसे बुनियादी किरदार अदा करती है आपके सही प्रोडक्शन लाने का। दूसरी चीज़ आ जाती है लगाने का सही टाइम। अगर आप लोगों का लगाने का सही टाइम नहीं है, इसको आपने 120 दिन के करीब टाइम नहीं दिया, तो तब भी आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। तो बेहतरीन टाइम इसका स्टार्ट होता है 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक बेहतरीन टाइम होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप लेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रोडक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। इसको अगर दिसंबर के 1 दिसंबर से पहले लगा लिया जाए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। 15 दिसंबर तक एक मुनासिब टाइम है और उसके बाद ये उसी हिसाब से फिर नीचे जाता है। दूसरी चीज़ जो 800 मन के अंदर एक बुनियादी किरदार अदा करती है वो आपकी फी एकड़ पौधों की तादाद का पूरा होना। अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि हमने जो अपना बेड साइज ऊपर से रखा है वो 18 इंच का रखा है, और हमने जो अपनी पानी की खाली है उसको 15 इंच का रखा है, जिससे हमारे फी एकड़ जो बेड्स की तादाद है वो 73 के करीब बन रही है। अब अगर आपका एकड़ जो सा है वो 8 कनाल का पूरा है, मतलब वो बन जाता है 220 ज़रब 200 फुट का, तो तकरीबन ऑन एवरेज आपके फी एकड़ 73 बेड्स की तादाद बनेगी। और इसमें अगर आप प्लांट पॉपुलेशन अपनी पूरी रखते हैं, जिसमें लाइन टू लाइन फासला जो सा है वो 4 इंच का रखते हैं, प्लांट टू प्लांट फासला जो सा है वो 5 इंच का रखते हैं या 4 इंच का रखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि अगर आपने 4 इंच का रखा तो आपके प्लांट्स की तादाद तकरीबन 1,70,000 से 1,85,000 के दरमियान कहीं पे भी आ जाएगी। और अगर आपने इसको 5 इंच का रखा तो ये तकरीबन 1,40,000 से लेकर 1,50,000 के दरमियान आपकी तादाद कहीं पे भी आ जाएगी। अब इसमें लेबर से लगाने में गलती लाजमन हो जाती है। हम उसमें फिर अपनी 3 किस्म की इंस्पेक्शंस करते हैं कि पहली इंस्पेक्शन होती है कि जब आपकी लेबर ने लगा दिया तो पहले दिन हम एंड पे पौधों की तादाद रैंडमली 1-2 खेलों की गिन के पूरी कर लेते हैं कि वो तादाद पूरी है। उसके बाद तीसरे दिन इसके अंदर नागा लगाया जाता है। कोई प्लांट अगर सही तरीके से नहीं लगा, कमज़ोर था, कोई और प्रॉब्लम हुई, तो उसकी जगह पे एक सेहतमंद नया प्लांट लगा दिया जाता है। और 10वें दिन फिर प्लांट्स की गिनती करके ये मेक श्योर किया जाता है कि जितनी तादाद आपने प्लांट की एकड़ के अंदर लगाई थी वो तादाद पूरी रहे, क्योंकि कैलकुलेशंस यहाँ पे आती हैं कि आपको एक प्लांट जो है वो 200 ग्राम का करना है। याद रखें, अगर आपके एकड़ के अंदर 1,80,000 प्लांट हो और वो 200 ग्राम का भी एक प्लांट हो जाए, नॉर्मली हाइब्रिड जो है वो 300 ग्राम का भी हो जाता है, 150 ग्राम का भी होता है, तो हम ऑन एवरेज 200 ग्राम का लेते हैं, तो फिर आपकी 900 मन पैदावार बनती है। तो फिर अगर 100 मन उड़ा भी दिया जाए तो 800 मन तो आप ले सकते हैं कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो फील्ड के अंदर आपने एग्जीक्यूशन अगर पूरी रखी, प्रॉपर रखी, तो इंशाल्लाह 800 मन लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। बेड के साइज और तादाद के बारे में आप लोगों को बता दिया, तो अगली चीज़ आ जाती है कि आपको ब्लैक मल्चिंग शॉपर बिछाना चाहिए या नहीं बिछाना चाहिए। मैं पहले इसके खिलाफ था,
मुझे लगता था कि ये कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन फिर जो मैंने लोगों से मिला, फार्मर्स को देखा, तो जो मल्चिंग की जाती है, क्योंकि सर्दियों के अंदर प्याज को प्रॉपर हीट मिलती है जब हमारा मौसम धुंध वाला होता है तब भी, तो ये मल्चिंग बड़ा बुनियादी किरदार अदा करती है आपके प्याज के साइज को डेवलप करने के अंदर। उसके अलावा जड़ी बूटियां क्योंकि शुरू से ही आपके प्लांट को तंग नहीं करती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साइज जो आप मांग रहे होते हैं प्लांट से, वो प्लांट आप लोगों को दे देता है। अब अगली चीज़ आ जाती है, टाइम भी यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस हो गया, तो ज़मीन किस किस्म की चाहिए प्याज के लिए। हमेशा रेतली मैरा या कम से कम मैरा ज़मीन जो सी है, भारी मैरा ना हो, हल्की मैरा ज़मीन जो सी होती है वो आइडियल समझी जाती है। तो क्या जो सख्त ज़मीन है वहाँ पे नहीं लगाया जा सकता? जी बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन आप वो प्रोडक्शन फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अपनी ज़मीनों के अंदर से जो नरम ज़मीनें, ऐसी ज़मीनें जो पानी को जज़ब करने की अच्छी सलाहियत रखती हैं, वहाँ पे आप प्लांट पॉपुलेशन पूरी करके एक अच्छी जो सी पैदावार है वो ले सकते हैं। अब इसकी ज़मीन की तैयारी के हवाले से आपको ज़मीन को बिल्कुल नरम और भुरभुरा करना है। एक खास गहराई तक, कम से कम 1 फुट तक आपकी ज़मीन नरम और भुरभुरी हो, आप ज़मीन तैयार करें, बेड्स बनाएं, उसके ऊपर मल्चिंग कर दें। अब आ जाता है कि ज़मीन की तैयारी के अंदर आपको क्या खादें देनी है। देखें, आमतौर पे DAP के 2 बैग बेसल डोज के तौर पे आप इसको दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या आप इसको मिट्टी में मिक्स करके देंगे या आप इसको पहले पानी के साथ फ्लड करेंगे? तो मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक आपको 2 बैग DAP पहले पानी के साथ, जिसके ऊपर आपने पनीरी शिफ्ट करनी है, उस पानी के साथ आपने 2 बैग DAP फ्लड कर दें। उसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर देखे गए हैं। फर्टिलाइजर डोज बाद में क्या होगी, तो आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि आपने अपनी फर्टिलाइजर 50 से 60 दिन के अंदर अंदर पूरी करनी है। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर प्लांट जो सा उसको बाद में उस तरीके से इस्तेमाल कर नहीं पाता। आपको अगर बहुत अच्छी फर्टिलाइजर देनी है तो मोटी मोटी फर्टिलाइजर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कम से कम 2 बैग नाइट्रोफास, मैक्सिमम 4 बैग नाइट्रोफास की यूज़ करनी चाहिए। कम से कम 3 बैग यूरिया, मैक्सिमम 5 बैग यूरिया इस्तेमाल करने चाहिए। मिनिमम जो सा है वो 1 बैग SOP, मैक्सिमम 2 बैग SOP के यूज़ करने चाहिए। अब ये मैंने वो खादें बताई हैं जो आपको हर जगह से अवेलेबल हो जाएंगे। 2 बैग DAP के, 4 बैग नाइट्रोफास के, 4 से 5 बैग यूरिया के, 2 बैग या 1 बैग SOP का। उसके अलावा बोरान आ जाता है जिसका आप ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं, और पोटाश के स्प्रे आप ऊपर से कर सकते हैं। अब ये मैंने जो डोजेज बताई हैं ये हाईएस्ट डोजेज हैं, जिनको दे के फिर आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ हमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। इससे कम करेंगे तो अगर आपकी ज़मीनें पहले से ही ऑर्गेनिक मैटर के साथ भरी हुई हैं, फास्फोरस की अच्छी मिकदार है, पोटाश की अच्छी मिकदार है, नाइट्रोजन की अच्छी मिकदार है, तो हो सकता है इससे कम फर्टिलाइजर देके भी आप बहुत अच्छी पैदावार ले पाएं। ये डिपेंड करता है आपकी ज़मीन के ऊपर और सूरज से मिलने वाली रोशनी के ऊपर। अब जो मैंने फर्टिलाइजर बताई ये बेसिक फर्टिलाइजर्स हैं जिनके अंदर अब बहुत चेंजिंग आ गई है। ये उन इलाकों के लिए जहाँ पे अच्छे फर्टिलाइजर नहीं मिलते, जैसे स्वात एग्रो का 1844 है, 13243 है, एंटी स्ट्रेस है। तो आप लोग अगर नाइट्रोफॉस कम करके इन बैग्स को ऐड कर दें, यूरिया के 2 बैग्स कम करके इन बैग्स को ऐड कर दें, तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रोडक्शन है वो बाकियों से बहुत ऊपर चली जाएगी। कॉस्ट वही रहेगी लेकिन प्रोडक्शन जो सी है वो बाकियों से बढ़ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक प्रॉपर प्लान बना के irfarm.com के ऊपर अपलोड कर दूं, जहां से आप प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हैं और उसके साथ वहां पे जाके प्लान्स को भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि पहला पानी जब जिस पे आपने शिफ्ट कर दिया उसके बाद दूसरा पानी कब लगेगा। तो याद रखें जहाँ पे मल्चिंग की हुई है वहां पे दूसरा पानी कम से कम 15 से 20 दिन बाद या मे भी 1 महीने बाद आपका लगे। तो इसलिए दूसरा पानी लगाने के अंदर आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी है। अब इसके ऊपर क्या हमें फंजीसाइड कब करने हैं, वीकली करने हैं, मंथली करने हैं, तो जो ये महीना होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पहले 15 दिन, इनके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा फंगस के अटैक नहीं आते हैं। हाँ, धुंधें बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाए, पत्तों के ऊपर पीलापन आ जाए, तो आप लोग कुछ फंजीसाइड 15 दिन के वक्फे से करते रहें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। देखने वाली चीज़ होती है कि इसके ऊपर थ्रिप्स का अटैक ना हो जाए। अगर थ्रिप्स का अटैक होता है जो इसका मेजर पेस्ट है, तो आपने कोशिश करनी है कि शुरू के अंदर इसको कवर करें। अगर उसने एक दफ़ा अपनी कॉलोनी आपके एकड़्स के अंदर बना ली तो फिर कवर करना इसको बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो थ्रिप्स जो सा है उसको अपने प्याज के पत्तों के दरमियान ढूंढा करें कि कहीं वो मौजूद तो नहीं है। अगर नज़र आ रहा है तो उसका फौरी तौर पे स्प्रे करें। फंजीसाइड शुरू के अंदर आप 15 दिन में अगर कर लें तो काफ़ी रहेगा। बाद में हो सकता है आपको 1 हफ्ते के वक्फे से भी करना पड़े जब आपका प्याज तैयारी की तरफ चला जाता है। खादें जो आप लोगों को उसको देनी है वो ये कोशिश करनी है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो मिक्सचर है वो 40 दिन के अंदर आप लोगों ने पूरा कर लेना है। यूरिया और नाइट्रोजन 40 से 45 दिन के अंदर आप लोग देकर फारिग हो जाएं, मैक्सिमम भी 50 दिन के ऊपर जाएं। SOP जो सी है वो 60 से 65 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम आप लोगों को पूरी करनी है, बिल्कुल एंड के ऊपर।
मैंने ये देखा है कि बाद में अगर SOP के ऊपर से स्प्रेस कर दिया जाए, जिसके अंदर मैंने इसकी स्वाद एग्रो का एक प्रोडक्ट है स्पीडफॉल के हिसाब से, उसमें 10-10-40 का मिक्सचर है, उसके स्प्रेज अगर 2 करवा दिए जाएं 70 दिन के बाद, तो फिर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बीमारियां जो सी हैं वो इसको ब्लाइट का अटैक आ सकता है, उसके अलावा इसके नीचे से जड़ के मसाइल आ सकते हैं, जिसके अगर आपको कोई निशानी नजर आए कि जड़ वगैरह गल रही है तो आप उसको क्लोरोपेरिफास 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से फ्लड करेंगे तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि जितनी चीजें हम इनिशियली कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। इसके अलावा अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप कॉमेंट के अंदर करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को उसका डिटेल्ड जवाब दे सकूं। मजहर अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।